नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्टडी चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो में पॉलिटी का टॉपिक जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, उससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न सारे देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आयरलैंड के संविधान से हम लोग नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इस प्रकार फ्रेंड नीति निर्देशक सिद्धांत जो है मौलिक अधिकारों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है। और हम लोग जानते हैं कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, भाग 4 में। और ये स्त्री और पुरुष का जो समान कार्य के लिए समान वेतन है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठित करने का निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख तो आर्टिकल 40 में उल्लेख है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ये जो है फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लेख है, और ये जो है आर्टिकल जो है 48 ए में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वाद योग नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। जबकि ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका नीति निर्देशक जो तत्व है इसका तो उद्देश्य है। सेकेंड है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी उसका उद्देश्य है। फिर है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, जबकि धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43 ए में। और फ्रेंड्स अनुच्छेद जो 43 है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। आर्टिकल 43 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और आर्टिकल है 38 में। आर्टिकल फ्रेंड्स, आर्टिकल जो अनुच्छेद है 38 में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मुफ्त कानूनी सलाह। यह जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 39A में है, जिसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समान आचार संहिता। इसका तो उल्लेख ऑलरेडी संविधान में आर्टिकल 44 में है, लेकिन शोषण से बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह और उद्योग के प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी, इसको बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 में है। और ये धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये विधि की समझ समानता, यह सब तो फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका उल्लेख फ्रेंड समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, जबकि मद्य निषेध ये तो उल्लेख है, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन भी उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। पहले फ्रेंड 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो था वो निःशुल्क शिक्षा था, आर्टिकल जो अनुच्छेद 45 में उसका उल्लेख था, लेकिन इसको 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में इसको हटा दिया गया, और ये जो आर्टिकल 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 में है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका उल्लेख तो फ्रेंड्स आर्टिकल 39 में है, और जो है ये एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जबकि उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार एक मौलिक अधिकार है, कानून के समझ बराबर भी एक मौलिक अधिकार है, और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था। तो ये केटी शाह ने कहा था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी छुआछूत। ये तो आर्टिकल 17 में है, एक फंडामेंटल राइट में है। तो इसका और पूछा गया था नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड अब नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 36 से 51 है उसको देखने वाले हैं, और नीति निर्देशक तत्व फ्रेंड भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। नीति निर्देशक तत्व को हम लोग आयरलैंड से ग्रहण किए। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में फ्रेंड राज्य की परिभाषा को
वर्णन किया गया है। जिस तरह आर्टिकल जो 12 में है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, उसी तरह यहाँ पे सेम जो है आर्टिकल जिस तरह 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, उसी तरह यहाँ पे आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 37। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना अनिवार्य है, यह न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी वाद योग नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 38। लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39 में क्या है, राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों का संकेंद्रण को रोकेगा, राज्य महिलाओं एवं बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था का ध्यान रखेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। मतलब कि कोई भी नेचुरल जो संसाधन है वो किसी एक व्यक्ति पर हावी नहीं होगा, इसका भी राज्य ध्यान रखेगा। किसी कोई एक व्यक्ति जैसे बड़े बड़े आदमी उद्योगपतियों के हाथ में ना लगे, समान वितरण हो इसका ध्यान रखेगा। राज्य महिलाओं और बालकों जैसे राज्य महिलाओं और बालकों को पुरुषों की सभी अवस्थाओं को ध्यान रखेगा। ऐसा नहीं कि बालक एकदम छोटा सा उम्र का हो और उसको कोई बड़ा कार्य दिया जाए। और स्त्री पुरुष को समान वेतन के लिए समान वेतन देने का भी उल्लेख है आर्टिकल 39 में। 39A 39 का को बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42। कार्य की न्यायोचित यानी उचित दशाएं बनाएगा तथा महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा, यह इसका भी उल्लेख है आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43। राज्य जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी उपलब्ध कराएगा। फिर 43A को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें लिखा हुआ है कि उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार। फिर है अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों की स्थापना का भी उल्लेख, इसका भी बाद में जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 43B में, और इसको जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन 2012। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा मुफ्त प्रदान करेगी, इसका उल्लेख है आर्टिकल 45 में। नोट में ध्यान रखना है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का व्यवस्था करेगा। ये तो पहले मूल संविधान में ये लिखा हुआ था आर्टिकल 45 में, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे हटा दिया गया और लिखा गया 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 46। राज्य ST SC तथा दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। 47 है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। फिर 48A या का जोड़ा गया था, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। राज्य जो है पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखेगी और संवर्धन का भी प्रयास करेगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करेगा, मतलब उसका मरम्मत देखभाल भी करेगा, यह सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। लास्ट है आर्टिकल 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस प्रकार फ्रेंड्स कंप्लीट राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी देखें और सारे आर्टिकल को भी हम लोग पढ़ लिए।